तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 का 5वां नंबर सवाल। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके एनसीईआरटी का पूर्ण रूपेण सोल्यूशन देख सकते हैं। पूरा का पूरा मैंने कर चुका हूं। तो यहाँ पे देख लिया जाए, 5वां नंबर सवाल में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जिसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर है, तो दो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है, हम इसको आसान तरीका से समझाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो नहीं दिया गया उसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे माना कि, बिल्कुल आसान तरीका से, समकोण त्रिभुज का आधार x, और यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार तो दिया गया नहीं और ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई। बिल्कुल आसान तरीका से आपको बताएंगे। और यहाँ पे जो है क्या कर लेंगे, x माइनस 7, क्योंकि आधार हम लोग माने हैं x, ऊंचाई कह रहा है, ऊंचाई जो कह रहा है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई हम लोग क्या मान लेंगे, x माइनस 7। चलिए बिल्कुल। अब कह रहा है समकोण का जो है यदि कर्ण, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज का कर्ण जो दे रखा है 13 सेंटीमीटर दे रखा। छोटा सा हम आप लोग को डायग्राम बना के दिखाते हैं समकोण त्रिभुज का, तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो इसको हम लोग ए बी से इंडिकेट कर देते हैं। देखिए ये जो है आप लोग का जो ये देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये हो गया ऊंचाई जिसको हम लोग लंब बोलते हैं, x हो गया। और ये हो गया आप लोग का आधार जो कि हम लोग को दिया है x माइनस 7, और ये हो गया कर्ण, ठीक है। तो ये दिया है हम लोग को 13, ठीक। तो आप लोग यहाँ तक बिल्कुल समझ गए होंगे। और हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, तो आज आप लोग जान लीजिए। पाइथागोरस परिमेय, इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, या तो आप उसको लंब बोलिए या यहाँ पे ऊंचाई दिया गया तो ऊंचाई ही लिखेंगे, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि इसी चीज़ को हम एक बात में बोले तो ऐसे भी लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर बराबर ऊंचाई जो है हम लोग का क्या दिया गया है, मतलब AB, तो यहाँ पे लिखेंगे AB का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस BC का स्क्वायर। इस तरह से भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो भाषा दिया गया है उसी चीज़ का हम लोग यूज़ किए हैं। चलिए कर्ण क्या है, 13 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 13 का स्क्वायर, दिख रहा है आप लोग को 13 का स्क्वायर, और ये जो है ऊंचाई जो दिया गया है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BC जो दिया गया है मतलब आधार जो दिया गया है x लिखे हम लोग, तो x का भी स्क्वायर कर लेते हैं। चलिए अब आगे देख लीजिए, 13 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो हो जाता है 169, मतलब 13 गुने 13 बराबर 169, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आप लोग को हमेशा याद रखना है, यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करना है, a माइनस बी पे स्क्वायर करना है, जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो देख लीजिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहीं पे हम आपको कर लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, इसको 7 मान लेते हैं, तो हो गया x का स्क्वायर माइनस 2a का मान x और b का मान 7 प्लस 7 का स्क्वायर। चलिए हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाता है 7 दूना 14x, ठीक है, बाकी तो ही रहेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे 14x होगा, प्लस का जो होगा 49 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तक आप लोग समझ ही गए होंगे, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख लिया जाए, यहाँ पे ये जो है 169 और यहाँ पे है 49, यही है। तो इस डिजिट वाले को डिजिट के नज़दीक भेज देंगे,
इसको डिजिट वाले को डिजिट के नज़दीक भेजने का मतलब है ये वाला जो है 49 डिजिट है और ये 169 भी डिजिट है, तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करामत करना है ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस का, तो प्लस प्लस हो जाता है प्लस, तो क्या हो जाएगा 2x² लिखेंगे। अब जो बच गया उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पे जो बच गया -14x, बाकी तो कुछ नहीं बचा है। अब देखिए यहाँ पे कर लेते हैं इसको माइनस, इसको जब हम लोग माइनस करते हैं ये आ जाता है 120। अब बराबर यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है 2 से विभाज्य, ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पे 2 कोमा ले लेते हैं, तो यहाँ बच गया x² और माइनस का यहाँ पे 7x। ठीक है, तो ये 2 कोमा ले लिए। अब ये 2 जो है इधर ये गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग जान रहे। तो इसको हम ये इसी तरह रहने देते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो 120 को जब हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे बच गया जो x² माइनस का 7x बच गया, तो बिल्कुल आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पे। तो इसको जब हम लोग काटते हैं तो 120 को जब हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये हो जाता है 60, तो यहाँ पर हो गया 60 बराबर x² माइनस का 7x। जैसे हम लोग द्विघात समीकरण लिखते हैं अब उस तरह से हम लोग लिख देंगे। ठीक है, डिजिट वाले को जो हम लोग सी के पद में लिखते हैं तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए इस तरह हो जाएगा x² माइनस 7x और ये बराबर के बाद है 60, तो 60 दे देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे x² माइनस 7x और ये बराबर के इधर जो डिजिट है 60 है, तो इधर आएगा बराबर की साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 60। तो यहाँ तक आप लोग बिल्कुल समझ ही गए होंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं ये देख लिया जाए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद हम लोग को 2 शर्त पूरा करना पड़ता है। पहला शर्त तो ये गुना करने पे 60 हो और जोड़ने घटाने पे 7 हो, -7। तो चलिए हम लोग 60 का कर लेते हैं गुणनखंड। 60 का जब हम लोग गुणन, देखिए यहाँ पे 1 है इसलिए 1 से तो 60 हो जाएगा, तो 233 या 2 से भी लगा सकते हैं यहाँ पे, चलिए हम 2 से ही लगाते हैं, 15 हो जाएगा और 3 × 5 = 15। अब बचा तो कुछ नहीं, 5 ही कम 5। अब ऐसा गुणनखंड हमको इसको करना है जो गुना करने पे जो है 60 आवे, 2 संख्या ऐसा लाना है जो गुना करने पे 60 कर दे। ठीक है, और जोड़ने घटाने पे ये माइनस का 7x पूरा कर दे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला हो गया 2 दूना 4 और 5 तिया 15, 2 दूना 4 5 तिया 15, 15 चौके 60, ये पूरा कर रहे हैं। चलिए इसको अच्छी तरह समझिए। ये भी हो गया मेरा एक, जो कि इसको माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे 7 पुराना। दूसरा इक्वेशन हम लोग लिखेंगे 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 4 पंचे 20 गुने का 3, ये इसी का गुणनखंड हो गया। तो हमको सेटिस्फाई होना है कैसे, जब तक ना हम लोग को माइनस करने पे -7x आ जाए। तो चलिए तीसरा हम लोग गुणनखंड लिखेंगे। तो तीसरा गुणनखंड कुछ इस तरह लिखते हैं जो दोनों शर्त को पूरा कर ले, वैसा गुणनखंड हम लोग को लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो ये हो गया 12 गुने 5, ये भी हो रहा है 60, गुना करने पे 60 हो रहा है और जोड़ने घटाने पे ये 7 दे रहा है। तो ये जो है हमारा गुणनखंड ये वाला सही है, बाकी ये सब भी गुणनखंड ही है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको गुणनखंड करने के लिए हम इस वीडियो में तरीका बता दिया आप लोग को। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे प्रॉब्लम हो रहा था। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ये दोनों ये इक्वेशन पूरा कर रहा है, मतलब ये गुना करने पे 60 भी दे रहा है हमको और जोड़ने घटाने पे जो है 7 पूरा हो रहा है। चलिए इसी को हम लोग लिखेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे वो भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे -7x पुराना है, 7x पुराना है, तो हम लोग लिखेंगे -12x। ठीक है, और +5x। देखिए इसको जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 7x आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x² और माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल में कुछ नहीं तो 0। चलिए अब हम लोग यहाँ पे कोमा ले लेते हैं। कोमा ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x ही कोमा लेंगे ना, तो आप लोग को बताए ही कैसे कोमा लेना है। चलिए ये शर्त पूरा हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए +5 है तो हम लिखेंगे +5 और यहाँ पे x, तो x 5x पूरा कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग को लेना होगा 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 12 प्लस माइनस कंडीशन पूरा हो गया इक्वल 0। अब एक घर वाला लिखना है, एक बाहर वाला लिखना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले घर वाला को ही लिख लेते हैं। घर वाला दो जगह है तो एक कोमा हो गया, बाकी बच गया ये, तो इसको लिख लीजिए इधर x प्लस का 5। तो यहाँ पर देख लीजिए आज x इक्वल आ रहा है हम लोग का 12 और x का जो ही मान आ रहा है यहाँ पे
यहाँ आप देख लीजिए, और x का जो मान आ रहा है -5 आ रहा है। ये कैसे होता है मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ। जैसे कि x - 12 लिखते हैं इक्वल 0, तो x इक्वल बराबर की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा x का मान, ठीक है। प्लस में यदि x + 5 = 0, x का मान निकालेंगे तो ये जो है बराबर की साइड में जाएगा तो -5 आ जाएगा। अब एक और बात हम आपको इम्पोर्टेंट बताते हैं, जो आप लोग ऊपर माने हैं तो हमेशा जो है पॉजिटिव वाला के लिए, मतलब धनात्मक जो निकला है x का मान उसको लिखेंगे, ठीक है, ऋणात्मक मान को नहीं। तो चलिए हम आपको ऊपर में समझाते हैं कहाँ पे अब कितना आधार आया, वो भी देखना ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं। समकोण का जो आधार आया वो आ गया हम लोग का 12, ठीक है। पहला x का जो मान निकला 12, धनात्मक मानना है, ठीक है, ऋणात्मक नहीं मानना है। चलिए अब यहाँ पे x का मान 12 आ गया, तो यहाँ पे जो है x - 7, तो यदि हम लोग 12 x का मान 12 और 7 माइनस करते हैं तो आ जाता है 5। तो दोनों मान हम लोग का क्लियर हो गया। तो आशा करते हैं आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चलिए हम इसका जो है आगे वाला सवाल देखेंगे। फ्रेंड्स, प्रश्नावली 4.2 का 6ठा नंबर सवाल देखेंगे इस वीडियो में। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन का निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। मतलब ये कह रहा है कि जो निर्माण हो रहा था बर्तन, उस दिन के निर्माण बर्तन से उसका जो लागत था 2 गुने से 3 अधिक थी। हिसाब पूरा समझिए पहले, ठीक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत जो है 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आप लोग आसान तरीका से समझ जाइएगा, बस कुछ ही सेकेंड बाद। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, माना कि जो निर्मित बर्तन की संख्या है वही पूछ रहा है ना, तो हम लोग लिखेंगे उसी तरह यहाँ पे भी लिखेंगे, माना कि उस दिन निर्माण बर्तनों की संख्या x, और देखिए लिखेंगे यहाँ पे प्रत्येक नग का लागत। प्रत्येक नग का जो लागत था वो क्या कह रहा था, 2 गुने से 3 अधिक, मतलब निर्मित बर्तन के 2 गुने से 3 अधिक, ठीक है। यहाँ आप देख रहे होंगे, तो यहाँ देख लीजिए, निर्मित बर्तन जो है उस दिन जो निर्माण किए गए बर्तन की संख्या हम लोग माने हैं x, तो 2 गुनी तो क्या हो जाएगा 2x और +3। अब ये बात समझिए, मतलब 2 गुने से 3 अधिक, तो ये जो है बर्तन की संख्या जो हम लोग माने x, इसका 2 गुना हो गया 2x, और कह रहा है +3 अधिक हो, तो हम लोग यहाँ पे +3 कर दिए। बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखिए, अब लिखेंगे उस दिन का कुल लागत क्या दिया था, 90 रुपया। कहने का मतलब है इस दोनों को जोड़ के जो है 90 रुपया हुआ था। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों को जो है ये दोनों को गुना कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x और गुने का चिन्ह दीजिए, या ये तो हो ही गया, और ये हो गया 2x + का 3। अब यहाँ पे गुना कर लेंगे हम लोग, ठीक है, बराबर का 90। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे बिल्कुल आप लोग। अब यहाँ आप देखिए, इसको गुना कर दीजिए, 2x गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² + का 3x, और बराबर में जो है 90 लिख देंगे। तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इस दोनों का गुना करेंगे, और जो द्विघात समीकरण का नियम है आप लोग को पता ही होगा, इस दोनों को हम लोग को गुना करना है, तो हो जाता है 180। अब ऐसा संख्या लाना है जो कि गुना करने पे तो 180 को पूरा करे, ठीक है, या गुना करने पे 180 को पूरा करे और घटाने पे जो है 3 लावे, जोड़ने घटाने पे 3 आवे, ठीक है। ऐसा करते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मतलब शॉर्टकट खेल सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे को होता है मन में, इसे इसको गुना कर देंगे, या तो ये वाला गुना तो होगा ही, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम तो 180 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, तो 90 हो गया, 2 से किए 45 हो गया, और 3 से किए तो 15 हो गया, ठीक है, और 15 को 5 से किए 3 हो गया। तो ये गुणनखंड आ गया। तो अब यूनिक नंबर इसमें से निकालना है, यूनिक गुणनखंड निकालना है जो कि गुणा करने पे तो 90 हो और बाकी
जोड़ने घटाने पे 3 आ जाए। तो चलिए हम आपको गुणनखंड करने का विधि बता ही दिए हैं इससे पहले, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख बताते हैं। देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, इसको गुणा करते हैं 12 और ये 3, 5 तिया 15, 15, तो ये टोटल दे रहा है हमको, ये टोटल गुणा करने पे 180 हो जाता है और जोड़ने घटाने पे भी 3 आ जाता है। तो ये संख्या हो गया हम लोग को। ये कैसे करते हैं हम इससे पहले तो बता ही चुके हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x², ठीक है, प्लस 15x माइनस 12x, माइनस करेंगे तो हो ही जाएगा ना। अब बराबर जो ये इधर ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम माइनस कर दिए, तो यहाँ पे माइनस का 90 लिख दिए। ठीक, समझ में आ गया होगा। ये बराबर की इधर 90 है, तो बराबर की साइड में लाएंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा। चलिए एक लाइन लिखना था लेकिन शॉर्ट में ही चलिए। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कोमा ले लेंगे, तो कोमा क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, गुना करेंगे 2x² हो जाएगा, प्लस का 15, ठीक है। अब माइनस का यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 6 और 2x प्लस 15, 6 दूना 12 और यहाँ पे आ गया 15 छक्के 90। तो ये कंडीशन पूरा हो गया, जो 6 के जो है दोनों को विभाज्य करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 6 रखें। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब एक घड़ वाला लिखेंगे, एक बाहर वाला लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 2x प्लस 15 लिखेंगे और x माइनस 6 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2x प्लस 15 इक्वल 0, तो देख लिया ये जो है गुना में है, ठीक है, तो इसको भेज दीजिए बराबर की साइड में, तो ये हो जाएगा भाग में, तो ये हो गया 0। जब भी किसी संख्या में 0 से भाग होता है तो ये 0 हो जाएगा। तो x प्लस 15 इक्वल 0, तो x इक्वल जो आ जाता है यहाँ पे माइनस 15 आ जाता है। देन यहाँ पे देख लिया जाए x माइनस 6 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, प्लस का 6।